सेकंड, दीन की प्राइवेसी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़ा ना रोजा की ना किसी चीज की कर रही है। चलिए मुझसे तमीज़ से बात कर। ये एक सेकंड, बात करने का तमीज़ दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे, अगर ना उड़ा तो मेरे मुंह छेद मार नहीं, दूंगा। मेरे भी उड़ेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। साथियों, आज के डिबेट का मुद्दा है धर्म और अधर्म, इस्लाम और हिंदुत्व। स्टूडियो में इमाम इलियासी और अंबर जैदी, मौलाना साजिद रशीदी, इससे जब सवाल पूछे गए तो यह कह रहा है कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को ही जीने का अधिकार है। जो बुत पूजा करते हैं, यानी जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो शैतान हैं, या मूर्ति को देखना, पूजने जाना। चूंकि आप लोग जानते हैं कि इमाम इलियासी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए हुए थे। उनको वो कह रहा था कि तुमने गलत किया, तुमने शिर्क किया, कुफ्र किया, पता नहीं क्या क्या उर्दू में मुसलमानों के शब्द होते हैं, यानी तुमने गलत किया है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यानी कि इनके मस्जिद में जाओ, कोई जाए तो वो वाह वाह क्या बात है। और मतलब इनके सम्मान में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये किसी का सम्मान नहीं करेंगे। ये इस तरह के शैतान है। इस्लाम एक प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए ऐसे ही मौलानाओं को एजेंडे के तहत खड़ा करता है। जो मजहब है इस्लाम, ये कुछ इसी प्रकार के लोगों को, चूंकि इनका एक एजेंडा है कि दुनिया को उलट पुलट कर दो, पूरी जगह इस्लामिक स्टेट बना दो, सब जगह इस्लाम होना चाहिए, बाकी सबको काट दो, मार दो, गर्दन काट दो, सर तन से जुदा कर दो। इसका साक्षात नमूना इस डिबेट में आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि किस प्रकार से इस्लाम के ये कट्टरपंथी मौलाना किस तरह से देश में आग लगाना चाहते हैं। आम इस्लामिक जो मुसलमान हैं, आम मुसलमान हैं, उनको किस प्रकार से भड़काकर उनके मन में गंदगी भरते हैं। जब उससे सवाल पूछा गया और अंबर जैदी ने जब उसे लताड़ा तो वह माइक फेंक के वहां से भाग गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई होने की स्थिति आ गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। उसके बाद वो साजिद रशीदी जो है, स्टूडियो छोड़ के उसके साथ एक दो और पैनलिस्ट थे मुसलमान, वो भी चले गए, जो ये कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर में इमाम इलियासी का जाना गलत था। तो आप इससे यह समझने का प्रयास करें कि ये हिंदू धर्म और सनातन के प्रति आपसे ये कितना नफरत करते हैं। इनकी संख्या कम है, तब आपसे भाईचारा, चाहे जिस प्रकार से भी ये बात करते हो, जिस दिन इनकी संख्या इस लायक हो जाएगी कि हम यहाँ इस्लाम न मानने वालों को मिटा दें, उस दिन आपको यह नहीं देखेंगे कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि दलित हैं कि महादलित हैं, चौधरी हैं कि लाला जी हैं कि पटेल जी हैं कि यादव जी हैं, ये नहीं देखेंगे। आप हिंदू हैं, आप काटे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम डिबेट को। शैतान की बात क्या बात कहते हैं, शैतान की बात कर रहे हैं, नहीं है पूछ रहे हैं। अगर देश की बात करो तो शैतान हो रहा है। प्यार की बात करो एक सेकंड, अभी नाम तो है नहीं, क्या कह रहे हैं कुरान? मैंने उसका तर्जुमा भी बता दिया, तब भी नहीं समझ रहे। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना। प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं। ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ नहीं है क्या? आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में। अब उनका जवाब नहीं है। एक सेकंड, आप अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन। नहीं तो ये क्या, ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए। एक सेकंड,
एक सेकंड, कुफ्र से भी आगे बढ़ के अच्छा ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर ये शिर्क है, कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं, बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो घुमाइए? इमाम साहब ये दोनों बातें ये कैसे हो सकती चूंकि हैं? इमाम है, आपने जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम कैसे हो सकती हैं? है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी। गौर करने की बात है साथियों, यानी कि जब इनकी इस्लामी हुकूमत अगर आ जाएगी, जैसे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है, इराक में है, जहां जहां इस्लामिक 56 इस्लामिक हुकूमतें हैं, देश हैं, वहां वहां मूर्ति पूजा करने वालों या किसी की पूजा करने वालों यानी इस्लाम को नहीं मानने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस मौलाना के हिसाब से यह बात आप गौर से सुनिए। भारत में आप तभी तक स्वतंत्र हैं, बोल पा रहे हैं, चाहे इनको मान लीजिए, चाहे उनको मान लीजिए, चाहे अंबेडकर को मान लीजिए, चाहे फलाना को मान लीजिए, चाहे ढिमका को मान लीजिए, चाहे राम को मान लीजिए, कृष्ण को मान लीजिए, जिसको जिस भगवान को मान लीजिए, यह तभी तक है जब तक यहाँ सनातन है। अगर यहाँ इस्लाम हो गया, उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो यह इस्लामी हुकूमत हो जाएगा, तो यहाँ आपको ये कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। अगर आप करेंगे तो आप जीने के अधिकारी नहीं है। आगे सुनिए देना और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, ना दुनिया की जानकारी आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा कि जाने पे जाहिर, एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पर फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा, दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए, कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र और जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे, मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह मैंने मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंडसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंडसेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। गौर से फिर समझिए इस बात को, जो यानी कि आप कब्र पर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे देवी देवता मंदिर को हमेशा इस निगाह से देखते हैं कि ये हमारे लिए शैतान का घर है, यह हमारे लिए देखने की चीज नहीं है, ये जाने की चीज नहीं है, ये सम्मान की वस्तु नहीं है। यानी उनकी आस्था का तुम कितना ही सम्मान कर लो, भाईचारा निभा लो, लेकिन जो मुसलमान है वह आपकी आस्था को बिल्कुल भी सम्मान की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से या उसके प्रति कोई उनके मन में सकारात्मक भाव थोड़ा सा भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर कह रहे हैं कि नहीं मंदिर होना चाहिए, हम राम का सम्मान करते हैं, तभी तक जब तक उनकी संख्या कम है। जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा हो गई, इस देश से चाहे जहां भी उनका हुआ है वहां सब कुछ खत्म हो गया है भाई। पाकिस्तान भी सनातन की भूमि थी, आज वहां मंदिरों का अभाव हो गया है, 2-4-10 मंदिर रह गए हैं गिने चुने। बांग्लादेश में लोग कह रहे थे कि कश्मीर फाइल झूठी है, बांग्लादेश में लाइव चल रहा है। देखो
और बांग्लादेश लाइव भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समझ लो कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम मरने के लिए ही पैदा, तुम जिल्लत झेलने के लिए ही पैदा हुए हो हिंदू, और भारत ही एक तुम्हारी अंतिम भूमि बची है। आगे सुनो इस मौलाना की और इन मौलानाओं की। कुरान की आप कह रहे हैं कि शैतान वाला गलत काम बात। कर रहे हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी क्या आप ही ऐतराज कहेंगे यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके तो मेरा थोड़ी कसूर है। उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज दीन यही का था खंजर कि लेके अगर लोगों को बरगलाते फिरते अगर हैं। आप कुछ नहीं आप जानती। उनको नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं? हाजी खान साहब, अरे तुमने हाजी खान साहब, ये कि अगर आप शांत रहोगे, इसलिए वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जुमा कर दिया। थोड़ी सी मैंने अकल भी कर आइए, दिया, थोड़ी सी अकल आइए, कर लीजिए थोड़ी सी, सर, थोड़ी सी। अगर एक दूसरे को बोलने, एक जगह क्यों सेकंड, बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, शांत। गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका मेरे गलत है? खिलाफ ही अगर करने की कोशिश होगी मुझे आपने। मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं अरे एक सेकंड। समझता, आदमी समझता हूँ। एक सेकंड, किसी को भी प्लीज 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 ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं सत्ता को भड़काने के लिए। ये सत्ता से जुदा आप समझ नहीं रहे? एक पूरी सेकंड, दुनिया को बर्बाद कर रही है। बोलिए तो ये कर क्या रहे हैं? एक ये सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़ा, ना रोजा की, ना किसी चीज की कर रही है। चलिए। मुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। ये एक सेकंड, बात करने का तमीज दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे। अगर ना उड़ा तो मेरे मुंह छेद मार नहीं, दूंगा। नहीं, 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, जब इसके मन की बात नहीं होगी तो ये माइक फेंक के चला गया और स्टूडियो से भाग रहा है, माइक भी तोड़ दिया। ये बेहूदगी है इन लोगों की। यानी कि इस देश में हिंदुओं को मिटा दो, हिंदू मंदिरों को, हिंदू आस्था को बिल्कुल उनको गाली दो, तब तो ये खुश रहेंगे। नहीं तो ये कमीने जो हैं, ये कमीन टाइप के लोग हैं, ये माइक फेंकते हैं, इनकी बात सुनो, अगर इनको कुछ तर्क दो तो ये माइक फेंक के भागेंगे। आगे सुनिए। एक सेकंड, तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं, ये इधर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है, इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है और ये मुश्किल काम है, तो आप ये क्यों कहते हैं दिखाई दे रहा था जी। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 by 1। धर्म संकट, पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है आपको? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या, कहां हिंदू खतरे में है, कहां संविधान खतरे में है, कहां मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई हाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर की कानून के दायरे में ठीक है, अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए, अगली साइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हाँ या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय है मुझे, और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा।
यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा, बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों का दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या करना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं, इसलिए उनमें अच्छा ही दिखाई देती है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं, जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है। ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए, इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं। आज के हैं और आज भी रहेंगे, और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया, बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है। चूँकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है। तो आप सबने देखी डिबेट में किस तरह से मौलाना जो है, अगर उनके मन की बात हो तब तो वो सुनने के लिए तैयार है। यानी कि हर प्रश्न का उत्तर उनको अपने हिसाब से चाहिए, यानी वो जो कह रहे हैं वो सही है, उसके अलावा सब कुछ गलत है। अगर उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश करो तो वो उत्तर वही सुनना चाहेंगे जो उनको पसंद है। यानी इस दुनिया में इस्लाम के अलावा सब कुछ फालतू है। ये मुसलमानों का दिमागी बीमारी, गंदगी उनके दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है। और हिंदुओं, इससे बच जाओ, इस देश को इस्लामिक देश बनने से बचा लो। ये भाईचारा और ये जो कि ये है ना कि ये मुसलमान भी इसके शहरी हैं, इसके नागरिक हैं, लेकिन अगर वो अच्छे नागरिक बन के रहें तभी उनको अधिकार मिलना चाहिए, तभी उनकी बात सुननी चाहिए। वरना उनके अगर झांसे में हिंदू समाज आएगा तो इस देश का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और संभव हो तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।